Hey everybody, how are you all? Welcome once again to my channel कृष्णा सिंह देव। तो यहाँ पर हम मिल रहे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है जर्नल एंट्रीज, अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट का लिंक जो है आई बटन में लगा हुआ है, उसको जरूर देख लेना। हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए और जो बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका है, एज आई टोल्ड यू दैट आई टीच डिफरेंटली। मैंने पूरे चैप्टर्स को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड उसको मैं पार्ट पार्ट में पढ़ा रही हूँ, सो दैट आप जब भी रिवाइज करना चाहें आप यहाँ से रिवीजन ऐसे पार्ट्स में कर लें और आपकी खुद की नोटबुक में भी जो नोट्स बने रहेंगे वो एक एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज के लिए बने रहेंगे, तो आपको वहां से पढ़ने में काफी आसानी होगी। इस बात के लिए आप मुझे बहुत बड़ा थैंक यू बोलेंगे, अभी नहीं, एग्जाम के पहले जब आपको रिविजन बहुत ईजी लगेगा विद द नोट्स विच वी आर मेकिंग। एंड यस, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दिस नोट्स दिस टाइम ऑन टेलीग्राम और ऑन माई ऐप। मैं चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे ये नोट्स को मेरे साथ साथ लिख लीजिए या पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करिए और इन नोट्स को आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बुक में नहीं है, मैंने ऐसे कोई नोट्स सेपरेटली नहीं बनाए हैं। ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज आपको बुक में मिल जाएंगी, लेकिन स्टिल एक जगह सिस्टमैटिक मैनर में अगर ये आपकी नोटबुक में लिखा रहेगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी जब आप रिविजन करने के लिए बैठेंगे। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम लोग आज करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल। देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पर आप देखेंगे नॉर्मली आपका जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन रहता है वही रिलेटेड टू कैपिटल रहता है, मतलब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये ट्रांजैक्शन आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मिलने वाला है। और अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है परचेज, हमने पढ़ लिया है सेल्स, और अब हम कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने वाले। परचेज में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमने देखे थे, कैपिटल में कम है, सेल्स में तो बहुत ही कम थे, एक या दो ही ट्रांजेक्शन हमने देखे थे। तो ये मैंने पहले से लिखा हुआ है। इफ यू विश टू नोट इट डाउन, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसको लिख सकते हैं। एंड ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इनको लिखिए। चलिए, सबसे पहले मेरे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब बिजनेस स्टार्ट होते टाइम क्या करेगा? प्रोपराइटर कैश लेकर आएगा। ये कैश आ सकता है या तो विद कैश ओनली, मतलब कैश ही आया, सिर्फ कैश आया, या फिर चेक यहाँ पे डिपॉजिट किया जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कैश या चेक आया और साथ साथ में कोई एसेट भी आ गई। ठीक है, तो आपको कंबाइंड एंट्रीज जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको दोनों एंट्री एक साथ बता दूंगी। ओके, अभी आप देख लीजिए, अलग अलग एंट्रीज मैंने किया हुआ है, यहाँ पर भी मैं बता ही सकती हूँ एक्चुअली। देखिए यहाँ देखिए, अगर कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। अगर कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर चेक दिया, बिजनेस ने डिपॉजिट कर दिया, बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट करके उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमारी एंट्री होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और कोई एसेट लेके आया, अभी कभी कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको कैश लेके आया, फर्नीचर लेकर आया, बिल्डिंग लेकर आया, प्लांट लेकर आया, मशीनरी लेकर आया, जो भी उस एसेट का नाम है, उस एसेट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे टू कैपिटल। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि ये डेबिट और क्रेडिट किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? कैश, बैंक या कोई भी एसेट, ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? ऑल ऑफ दीज आर एसेट्स। तो अगर हम एसेट्स में इंक्रीज करते हैं, एसेट किसी भी तरीके से इंक्रीज होती है बच्चों, तो याद रखो व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करके पढ़ाया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आप मॉडर्न अप्रोच का ही रूल लगाएं। तो मॉडर्न अप्रोच का रूल बोलता है कि एनी इंक्रीज इन द एसेट इज डेबिटेड। तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, चाहे वो एसेट का नाम हो कैश, चाहे वो एसेट का नाम हो बैंक, चाहे वो एसेट हो आपका कोई दूसरा एसेट जैसे कि प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, उन सबको आप डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में कैपिटल जो लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट में जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। मैंने आपको सेकंड ग्रुप जो बताया था वहां पे मैंने कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू एक साथ रखा था। एंड द रूल इज दैट एनी इंक्रीज इन दीज अकाउंट्स इज क्रेडिटेड। तो क्या कैपिटल इंक्रीज हो रही है? यस, ओनर की कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है, दोनों तरफ इंक्रीज है, एसेट में भी इंक्रीज है एंड कैपिटल में भी इंक्रीज है, दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो हम दोनों के रूल लगाएंगे, दोनों अकाउंट्स के रूल लगाएंगे और डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। अभी कई बार आपको ऐसा ट्रांजेक्शन आ सकता है जहां पर क्वेश्चन आपको बोलेगा प्रोप्राइटर हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड एसेट
with this amount. Okay, let's say एक एग्जांपल लेते हैं कि उसने कैश लेकर आया 1,00,000 रुपीज एंड 50,000 की कोई एसेट लेके आया। तब इन दिस केस हम कंबाइन एंट्री पास करते हैं। कंबाइन एंट्री का मैं पूरा एक अलग से क्लास भी लेने वाली हूँ, बट अभी ये रिलेवेंट है यहाँ पे, इसलिए देख लीजिए क्या होता है। तब हम दो डेबिट्स करेंगे, यस दो डेबिट्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश आया है 1,00,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000। मैंने बोला 50,000 की कोई एसेट लेकर आया, उस एसेट का नाम स्पेसिफाई करके अगर क्वेश्चन लिखता है तो आप उस एसेट का नाम स्पेसिफाई करके लिखेंगे। एसेट अकाउंट फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हाटएवर। सो मशीनरी लेट्स से 50,000 की मशीनरी लेके आए, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 एंड टू कैपिटल। कैपिटल तो टू साइड मतलब क्रेडिट साइड ही जाएगा, लेकिन वहां पर आप 1,00,000 एंड 50,000 अलग अलग ना लिख के एक साथ जोड़ के 1,50,000 लिख देंगे। ओके, तो दोबारा सुनो, मेरा एग्जांपल था दैट बिजनेस इज बीइंग स्टार्टेड विद कैश 1,00,000 रुपीज एंड फर्नीचर 50,000 रुपीज। फर्नीचर ये जो भी एसेट का नाम मैंने बोला था, ठीक है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज, एसेट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री या फिर जॉइंट एंट्री या कंबाइंड एंट्री। इसको हम लोग लेटर ऑन एक पूरा क्लास में इस एंट्रीज के ऊपर डेडिकेट करूंगी, वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ओनली दिया है या बैंक ओनली दिया है या एसेट के साथ दिया हुआ है तो फिर आपको यही वाली एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए अब जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल का मतलब क्या है, देखो जब बिजनेस स्टार्ट होता है उस समय तो सोल प्रोप्राइटर को डेफिनेटली क्या करनी होती है, अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होती है, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु इज द ओनर ऑफ बिजनेस। सो ऑब्वियसली वही कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते टाइम हमने ये एंट्री देख लिया। लेटर ऑन फिर क्या होता है, कई बार बिजनेस में अगर और कैपिटल की जरूरत है तो या तो लोन लिए जाते हैं या फिर प्रोप्राइटर खुद ही मतलब बिजनेस का ओनर खुद ही और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है। तो जब भी वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और अगर सिंपल सिंपल लिखा हुआ है कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल ब्रॉड, तो आप जो एंट्री आपने पहले वाले केस में पास करी है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंट्री जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में लिखी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वैसी की वैसी एंट्री पास होगी। ओनली नरेशन लिखते टाइम आप लिखेंगे एडिशनल कैपिटल इज बीइंग ब्रॉट बाय द ओनर। लेकिन कई बार इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा घुमा फिरा कर दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घुमा फिरा कर दिया जाता है, यहाँ पे मैंने केस ए एंड केस बी आपके लिए बना के रखा हुआ है, आपकी सारी परेशानी का हल यहाँ पर है। देखिए कई बार ऐसा लिखा होता है कि प्रोपराइटर ने अपनी पर्सनल कार बेच दी या प्रोपराइटर ने अपनी कोई भी दूसरी पर्सनल एसेट को सेल कर दिया और उसका जो प्रोसीड आया, सेल प्रोसीड आया, उसे उसने क्या किया, बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया या बिजनेस में डाल दिया। ओके, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्या है, ये आप जरा ध्यान लगा के सोचेंगे तो ये अकाउंट से रिलेटेड तो चीज है ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस से रिलेटेड चीज है कि मैं अगर अपना कोई पर्सनल एसेट बेचती हूँ और जो मुझे प्रोसीड आया मतलब जो कैश आया वो मैंने बिजनेस में डाल दिया, तो ये क्या है, ये एडिशनल कैपिटल ही तो है। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ओके तो अगर वो कैश लेके आया, उसने कैश बिजनेस में डाल दिया, तो आपकी एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर वो पैसा उसने बैंक में डाल दिया, कौन से बैंक में डाल दिया, बिजनेस का बैंक अकाउंट, और बिजनेस का बैंक अकाउंट का नाम होता है बेटा करंट अकाउंट। ये बात आपको अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स में पढ़ाई जाएगी, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे आप लोग। बैंकिंग का चैप्टर कहीं ना कहीं आएगा ही आपको, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी है बैंकिंग का चैप्टर, वहां आप पढ़ने वाले हैं कि करंट अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट होता है। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का अकाउंट होता है, जो पर्सनल अकाउंट होता है बेटा उसका नाम होता है सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट वर्ड जैसे ही यूज कर दिया गया है तो समझ जाना ये बिजनेस का अकाउंट है, बिजनेस में पैसा आ गया है, तो फिर लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर कैश लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल सी एंट्री पास होने वाली है। अब कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में वही घुमा फिरा के जो बातें हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका ऐसा बोलेगा कि उसने अपने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। इफ from saving account the money is being transferred to the current account, it means what, it means this कि हमने फिर से एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल की एंट्री ही पास करनी है। प्रोपराइटर क्या कर रहा है, प्रोपराइटर अपने पर्सनल अकाउंट से मनी विड्रॉ करके कहाँ डाल रहा है, करंट अकाउंट में डाल रहा है। इसका मतलब ही कैपिटल का इंट्रोडक्शन ही होता है। तो यहाँ पर भी जो एंट्री पास होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगी, बट यस याद रखना यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मत कर देना, क्योंकि कोई ऐसा फुलिश काम नहीं करेगा कि यहाँ से पैसा निकालता है फिर वहां जाके डालता है, नहीं।
बैंक एक सिंपल आप यानी किसी भी नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं या एक चेक दे सकते हैं। नॉर्मली बैंकिंग चैनल्स का यूज किया जाएगा। कैश का विड्रॉ करके फिर कैश डिपॉजिट करना, ये नॉर्मली लोग काम नहीं करते। सीधा सीधा बैंक इस सेविंग बैंक से एक चेक लिखा और करंट अकाउंट में डाल दिया तो बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर हो गया। इन दैट केस बैंक अकाउंट ही आता है ऑन द डेबिट साइड। अगेन द लॉजिक इज सेम। बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज बैंक अकाउंट में आपका जो रूल है, कौन सा रूल लग रहा है? इंक्रीज इन द एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन द कैपिटल इज क्रेडिटेड। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू द प्रोपराइटर। अब बहुत बार ये ट्रांजेक्शन आएगा, ये आपके जो थोड़े अदर ट्रांजेक्शन की कैटेगरी या मिसलिनियस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आपको बुक में शायद लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। बच्चों आप लोग इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैम आपको इकोनॉमिक्स भी आती है? अरे सब आता है बेटा, मुझे कॉमर्स भी आता है, मुझे इकोनॉमिक्स भी आती है, मुझे बिजनेस स्टडीज भी आता है। मैथ्स और इंग्लिश में मैम आपकी बहुत कच्ची है, तो मैथ्स और इंग्लिश छोड़ करके बाकी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब मुझे आती है और मैं वो सब पढ़ाती भी हूँ। चलिए आ जाते हैं, कम बैक टू दिस पॉइंट। क्या है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ पर दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ बेस्ट फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव, मतलब कि अगर ये पैसा प्रोपराइटर यहां नहीं लगाता कहीं और लगाता। और हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? याद रखो हमेशा, वी आर मेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द बिजनेस। एंड हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड द ओनर इज सेपरेट एंटिटी। दो इन द आईज ऑफ लॉ दे आर वन ऑफ द सेम थिंग ओनली। लेकिन हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे हम प्रोपराइटर को हमेशा यही समझेंगे कि हमने प्रोपराइटर से कुछ पैसा उधारी लिया हुआ है। ओके, इसीलिए लाइबिलिटीज को और कैपिटल को एक ही साइड लिखा जाता है। अब सोचिए कि अगर प्रोपराइटर यहां मनी इन्वेस्ट नहीं करता इस बिजनेस में, कहीं और इस मनी को इन्वेस्ट करता या कहीं डिपॉजिट कर देता या जैसे कि बैंक में एफडी में रख देता या कहीं और इन्वेस्ट कर देता, तो उसे कुछ इंटरेस्ट रिसीव होता। बस उसी बात को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, हम प्रोपराइटर को बोलते हैं तुम दुखी मत हो, तुमने बिजनेस में पैसा लगाया है तो हम भी तुम्हें, हम मतलब बिजनेस भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। अब सोचो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जैसे कि बैंक को अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इज एक्सपेंस। कैपिटल मतलब प्रोपराइटर की अगर मैं बात करूं तो प्रोपराइटर की तो गेन है, लेकिन हमें प्रोपराइटर की बुक नहीं बनानी है। हम किसकी बुक बना रहे हैं? वी आर मेकिंग द बुक्स ऑफ द बिजनेस। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डेबिट इट। इंक्रीज इन एनी एक्सपेंस इज डेबिटेड। याद रखो ग्रुप 1 में मैंने बताया था एसेट एंड एक्सपेंसेस होते हैं। तो एसेट एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? इट इज बीइंग डेबिटेड। और कैपिटल क्या हो रही है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? प्रोपराइटर को मिल रहा है, कैपिटल में ये ऐड हो रहा है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। दैट इज व्हाई कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एनी इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। दैट इज द रीजन हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है, इसको लिख करके अच्छे से लर्न करने की कोशिश करना और लॉजिक लगाना, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जिस दिन आता है ना, ये और आगे जाके हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये सब बहुत परेशानी क्रिएट करने वाले ट्रांजैक्शन होते हैं। बहुत सारे बच्चों को उसकी लॉजिक पता नहीं होती है, रट्टाफाई करते हैं और फिर एग्जाम में गलत करके आते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। यस आई एम टॉकिंग टू यू विल नॉट डू लाइक दिस, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट और मैं आपको बहुत लॉजिक के साथ इसे पढ़ा कर दे रही हूँ। चलिए अब आ गए हम लोग लास्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। लास्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल आपको क्लास 12 में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ क्लास 11 के कुछ क्वेश्चन से कहीं आ गया तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वैसे 90% क्वेश्चन में मुझे ये दिखाई नहीं दिया, बट स्टिल जब हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो कंप्लीटली पढ़ेंगे, उसे आधा अधूरा पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी आदत बिल्कुल भी नहीं है। जब पूरा पढ़ेंगे तो फुल्ली डन पूरी तरीके से उसे कंप्लीटली चार्ट डालेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये ट्रांजैक्शन मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब बच्चों याद रखो विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स में जमीन आसमान का अंतर है। यस, जमीन आसमान का अंतर है। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वहां से ओनर ने कुछ पैसा निकाल लिया या कोई ऐसे या कोई गुड्स को विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, वो होती है ड्राइंग्स। वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ठीक है, बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर जब आप क्लास 12 में जाएंगे एंड पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ेंगे। यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब कौन सी ड्राइंग्स है? ये भी एक तरीके की ड्राइंग है, मतलब कैपिटल ही विड्रॉ कर ले रहा है वो। उसने अगर 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, लेटर ऑन बोलता है मुझे कहीं जरूरत पड़ रही है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी कैपिटल को 5 लाख से 4 लाख रुपीस करा, 1 लाख रुपीस निकाल कर ही ले गया घर। ओके, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया। तो याद रखो
मैंने जो आपको रूल बताया था, क्या रूल बताया था? रूल बताया था कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। एंड क्या हो रहा है? कैसे निकाल के ले जाएगा अपनी कैपिटल? या तो कैश विड्रॉ करेगा या बैंक के थ्रू करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में आप ट्रांसफर कर लेगा। इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग? इन दैट केस इट कैश और बैंक का क्या हो रहा है? एसेट है जो कि वो रिड्यूस हो रही है। और कोई भी एसेट जब रिड्यूस होती है या डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। चलिए, तो अब हम लोगों ने कर लिए सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से हम लोग जल्दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कैश के फॉर्म में आ सकता है, बैंक के अकाउंट में के थ्रू आ सकता है, या एसेट के फॉर्म में आ सकता है। जो भी चीज आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट कर लीजिए, बैंक के थ्रू आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लीजिए, और एसेट आ रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट कर लीजिए, और क्रेडिट में लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल हो रहा है तो एक तो सिंपल सिंपल हो सकता है, मतलब कि उसने कैश अकाउंट लेकर और कैश लेकर आया बिजनेस में, तो फर्स्ट एंट्री जैसे पास करी थी वैसे ही उसे पास कर लेना है, कुछ भी नया नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई पर्सनल एसेट सेल कर दी गई है और कैश लाया गया है बिजनेस में, तो आप क्या लिखेंगे? कैश। अगर बैंक के थ्रू आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या फिर ऐसा बोलता है क्वेश्चन कि उसने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो याद रखो करंट अकाउंट किसका अकाउंट है? करंट अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट इन कैपिटल बीइंग एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस इज डेबिटेड, एंड क्रेडिट साइड में आप लिख लेंगे कैपिटल। एंड देन उसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर करता है कभी भी पार्टनर नहीं, सॉरी, ओनर, प्रोप्राइटर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कैश या बैंक अकाउंट। तो अब हम लोगों ने कर लिया है बच्चों पूरा कंप्लीशन। किसका कंप्लीशन कर लिया है? कैपिटल रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। एंड आई होप आपने समझ लिया अच्छे से। आप इन सारी एंट्रीज को नोट करके रखेंगे अपनी नोटबुक में, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड वहां पर इसे अप्लाई करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज की क्लास में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है कि आने वाली कुछ क्लासेस में मैं कुछ बड़े क्वेश्चंस लूंगी जहां पे ये सारी एंट्रीज कवर हो जाएंगी। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यस, अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरी ऐप पर जाइए, कोर्स डाउनलोड करिए, वहां पर मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ। दिस इज अ पेड कोर्स। एंड अगर आपको पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ मुझसे ऐसे ही सीखना है, तो भी धन्यवाद। आपका प्यार और मोहब्बत मुझे चाहिए। तो आप मुझसे YouTube पे मिलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग मोटिवेट करेंगे तो मेरा मन करेगा मैं और बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊं। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए ट्रांजैक्शन सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।